इमेजिन एक ऐसी रियलिटी जहाँ तुम भीड़ में खड़े हो और लोग तुम्हें किसी डिफरेंट क्रिएचर की तरह देख रहे हैं। तुम अपने स्कूल, कॉलेजेस और फंक्शंस के हर मोमेंट्स और फोटोज़ में अपने सारे दोस्तों और अपनों से काफ़ी लंबे नज़र आने लगे हो और सब लोगों को तुम्हारी प्रेजेंस नोटिस होने लगी है। जब भी तुम अपने दोस्तों के साथ कुछ खरीदने जाते हो और जब भी किसी दरवाजे से गुजरने की कोशिश करते हो तो तुम झुक के गुजरते हो। कोई भी बंदा तुमसे पंगा नहीं लेना चाहता, कोई भी बंदा तुमसे लड़ना नहीं चाहता। सब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम पैदा ही ओरा फार्मिंग के लिए हुए हो। लेकिन ये तो सिर्फ एक इमेजिनेशन है। तुम इन सभी चीज़ों को असलियत में नहीं ला सकते और ना ही तुम अपनी उस गंदी रियलिटी जहाँ तुम्हारी लंबाई 5 फीट से भी कम है, जहाँ तुम्हारा छोटा भाई भी तुमसे 5 फीट लंबा है, ना ही उससे कभी भाग और छुप सकते हो, क्योंकि तुम जेनेटिकली पैदा ही ऐसे हुए हो। ज़रा देखो अपने आप को। तुम इस दुनिया के ऐसे क्रूशल मैट्रिक्स में अटक चुके हो जहाँ तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ना तुम्हें हाइट कैसे इंक्रीज़ होती है इसकी कोई नॉलेज है और ना ही बाकी चीज़ों की। तुम सोचते हो जो भी तुमसे लंबे हैं या तुम्हारे अपने जो बिना कुछ किए लंबे हो चुके हैं वो सब लकी हैं और तुम ही सिर्फ एक अनलकी बंदे हो जो सारी एक्सरसाइजेज और चीज़ें करने के बावजूद सफरिंग फेस कर रहा है। माय फ्रेंड, चलो मैं तुम्हें इस दुनिया की एक फंडामेंटल सच्चाई बताता हूँ। देखो, इस दुनिया में यानी इस नीले गोले में जहाँ तुम हो, यहाँ वो हर चीज़, चाहे वो दौलत, शोहरत, इज्जत या कुछ भी किसी भी टाइप की चीज़ है, वो सब की सब दूसरों के पास यानी रेयर बंदों के पास सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने उसे ब्रूटलिस्टिक वे में अचीव किया है। और अगर तुम भी, हाँ मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ, अगर तुम भी अपनी हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हो, चाहे तुम किसी भी एज में हो, तो तुम्हें भी उनकी तरह ब्रूटलिस्टिक हो कि हाइट इंक्रीज़ करने वाली A to Z चीज़ें जो असलियत में हाइट इंक्रीज़ करती हैं उन्हें ब्रूटली फॉलो करना होगा। क्योंकि इस लॉजिकल दुनिया में जहाँ ना जादू है और ना ही कोई लक, वहाँ कोई भी बंदा किसी भी चीज़ को आसानी से अचीव नहीं कर सकता। लेकिन आखिर वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें ब्रूटली करने से तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ होगी? देखो, हाइट कॉमनली 3 चीज़ों की क्वांटिटी हायर करने से इंक्रीज़ होती है। अगर तुम इन चीज़ों को इंक्रीज़ कर सकते हो तो अरे मजाक कर रहा हूँ यार, गुस्सा मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम इन चीज़ों के बारे में लाखों बार दूसरों की वीडियोस में सुन चुकी हो और तुम ये जानते हो कि इनसे हाइट इंक्रीज नहीं होती। तो आखिर हाइट किससे इंक्रीज होती है? देखो, रियलिटी में हाइट आफ्टर 23 तक या किसी भी एज में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से इंक्रीज हो सकती है और वो है अपनी टांगों पर एक्सट्रीम लोड दो। देखो, मैं मानता हूँ कि बिफोर प्यूबर्टी तक इन चीज़ों से हाइट इंक्रीज होती है, लेकिन सच कहूँ तो आफ्टर प्यूबर्टी में इन चीज़ों से हाइट इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि आफ्टर प्यूबर्टी में ये चीज़ें सही से काम नहीं करती। इन चीज़ों को आफ्टर प्यूबर्टी में अपने काम में तभी लाया जा सकता है जब तुम अपनी डाइट, प्रोटीन और इस टाइप की वगैरह चीज़ों को बेहतर करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी टांगों को पीकीएस्ट लोड देते हो, क्योंकि तुम्हारे स्पर्म बनाने वाले टेस्टिकल्स और वो सभी हार्मोन जो असलियत में तुम्हारी बॉडी को मेंटेन और लंबा करते हैं, वो सभी के सब तुम्हारे टांगों के डिस्टेंस में होते हैं और टांगों पर डिपेंडेंट होते हैं, जिन्हें सिर्फ तभी मैनिपुलेट किया जा सकता है जब तुम अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी लेग्स को मैनिपुलेट करने पर रखते हो। लेकिन आखिर लेग्स को अपने मुताबिक लंबा होने पर मैनिपुलेट कैसे करते हैं? देखो, लेग्स और उसकी बोन्स को मैनिपुलेट सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से किया जा सकता है। यानी जितना ज़्यादा तुम अपनी टांगों से एक्सट्रीम चीज़ें करोगे, जितना ज़्यादा उनसे गधों जैसा काम लोगे, उतना ही ज़्यादा और जल्दी ये बढ़ेंगी और उनके बढ़ने के साथ साथ इन पर वुल्फ लॉ अप्लाई होगा, जो साइंस के अकॉर्डिंग हाइट को साइंटिफिकली इंक्रीज करता है। और अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता I was acting. तो सिंपली कहूँ तो वुल्फ लॉ ये कहता है कि अगर तुम्हारी बोन्स पे हमेशा फोर्स अप्लाई होती रहे तो उनकी बनावट वैसे ही चेंज हो सकती है जैसा तुम करना चाहो। और इसका प्रूफ तुम इस बंदे का एक हाथ जो हर बार आर्म रेसलिंग में यूज होने से दूसरे हाथ से काफी लंबा और अलग हुआ है, देख सकते हो। This arm is longer. You see that? It's a little bit longer. 2 years of only training my right hand. या इन अफ्रीका के लोगों को देख सकते हो जिन्होंने अपनी गर्दन और बाकी एरियाज में रिंग्स पहन के आर्टिफिशियली अपने पार्ट्स को प्रेशर के थ्रू लंबा किया है। लेकिन चलो ठीक है, वुल्फ लॉ से हाइट इंक्रीज होती है, लेकिन आखिर हम वुल्फ लॉ अप्लाई करने के साथ साथ इन सभी चीजों को पीक तक इंक्रीज कैसे करें ताकि हम अपनी हाइट में कुछ मंथ्स में ही मैक्सिमम रिजल्ट अचीव कर सकें? देखो, इसका जवाब काफ़ी आसान है। जैसे मैंने तुम्हें पहले ही कहा, अपनी टांगों को एक्सट्रीम लोड दो। और एक्सट्रीम लोड देने से मेरा मतलब ये है कि तुम्हें उन सभी एक्सरसाइजेज को जो असलियत में लेग्स को लंबा करती हैं उन्हें एक्सट्रीम लेवल पे करना है। इतना एक्सट्रीम जितने से तुम एक्सरसाइज करने के बाद सही से चल भी ना पाओ। दोबारा सुनना, इतना एक्सट्रीम जितने से तुम्हारी टांगें पूरी तरह से कांपने लगे। देखो, मैं चीज़ों को फोर्सफुली करने के लिए तुम्हें बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ह्यूमंस बड़ी गंदी चीज़ हैं। जब तक हम पर किसी टाइप की फोर्स अप्लाई नहीं होती तो हम एक्शन नहीं लेते। जैसे अभी मेरा मन इससे आगे बोलने का नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी तुम सबके कमेंट्स और बाकी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोच के बोल रहा हूँ। और अब तुम इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन हम इंसानों में से कुछ इंसान चीज़ों को फोर्सफुली ही अडेप्ट करने के लिए बने। जैसे फोर्सफुली एक्सरसाइजेस करने से ये बंदा ऐसे हुआ है और ये यूट्यूबर इतना ज़्यादा फेमस और रेगुलर हुआ है।
लेकिन चलो बात तो हो गई फोर्सफुली चीज़ों को करने की, बट आखिर तुम्हें कौन सी रेयर एक्सरसाइजेस को फोर्सफुली करना है और किस टाइप की पिल्स लेनी है जो तुम्हारे काम में तुम्हारी हेल्प किसी ट्रम्प कार्ड की तरह करें। देखो, एक्सरसाइजेस में तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ना ही यूट्यूब पर कुछ सर्च करने की जरूरत है। तुम्हें अपनी हाइट बढ़ाने के लिए बस ये एक्सरसाइजेस करनी है और कुछ भी नहीं करना। और मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस से ये एक्सरसाइजेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सभी एक्सरसाइजेस जो तुम करंटली अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मैंने उन सभी पेड मेथड से निकाल के गैदर की हैं जो हाइट बढ़ाने का क्लेम करते हैं। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी एक्सरसाइजेस किसी भी अनलकी बंदे की हाइट को एटलीस्ट कुछ इंचेस तक तो इंक्रीज कर सकती है, अगर वो इन्हें एक्सट्रीम लेवल पे करता है तो। शायद तुम सब में से कुछ बंदे ऐसे होंगे जो अपनी स्क्रीन पर एक्सरसाइजेस को देखने के बाद ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि उन्हें कौन सी एक्सरसाइजेस दिखाई गई है और उन्हें एक्सरसाइजेस को कैसे करना है। तो जिन लोगों की ये प्रॉब्लम है, देखो मैं इन चीज़ों को आगे कवर करने वाला हूँ, लेकिन इन चीज़ों की कवरिंग से पहले तुम मेरी ये बात अपने दिमाग में साफ साफ बिठा लो। इस वीडियो के बाद तुम्हें इन सभी एक्सरसाइजेस में स्प्रिंटिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है। यूँ समझ लो स्प्रिंटिंग ऑल इन वन एक्सरसाइज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम महीनों तक इन सारी एक्सरसाइजेस को करते हो और तुम्हारा दोस्त सिर्फ स्प्रिंटिंग करता है, तो तुम दोनों के रिजल्ट सेम होंगे क्योंकि स्प्रिंटिंग करने से ये सारी चीजें इंक्रीज होती है और तुम्हारी बॉडी में वुल्फ लॉ एंड माइक्रो फ्रैक्चर्स भी अप्लाई होते हैं। सो चलो अब एक्सरसाइजेस को कैसे करना है और तुम्हें इन चीजों को बढ़ाने के लिए कौन सी पिल्स लेनी है इसके बारे में आगे बात करते हैं। देखो, इन तीनों एक्सरसाइजेस के नाम ये हैं और तुम्हें इन्हें ऐसे पूरी परफेक्शन के साथ करना है। और स्प्रिंटिंग को करने के लिए तुम्हें एकदम कुछ सेकंड्स के लिए अपनी पूरी फोर्स के साथ तेजी से दौड़ना है। बाकी तुम्हें इन 3 एक्सरसाइजेस को तुम्हें ऐसे परफेक्शन के साथ करना है और दूसरी एक्सरसाइजेस को तुम्हें ऐसे सही वे में करना है। देखो, मैं चाहूँ तो तुम्हें ये एक्सरसाइजेस डिटेल में बता के वीडियो को 20 मिनट्स तक कर सकता हूँ, लेकिन सीरियसली मैं ये नहीं करना चाहता। सो जो एक्सरसाइजेस तुम्हारी स्क्रीन पर प्ले हो रही हैं, तुम्हें उन्हें ऐसे ही करना है जैसे वो हो रही हैं। बट याद रखो, तुम्हें इन सभी या किसी भी टाइप की हाइट इंक्रीजिंग एक्सरसाइज को एक्सट्रीमली करना है, क्योंकि अगेन हमारी बॉडी किसी गधे की तरह है। अगर तुम इसे पूरा दिन आराम दोगे तो ये आराम करेगी और वीक हो जाएगी, और अगर तुम इसे पूरा दिन काम करवाओगे तो ये काम करेगी और मजबूत बनेगी। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। चलो अब मेडिसिन की बात करते हैं। देखो, मैं तुम्हें ये साफ साफ बता दूं, इस पूरी दुनिया में हाइट को डायरेक्टली इंक्रीज करने वाली कोई भी पिल नहीं है। जो पिल हैं वो ग्रोथ हार्मोन, IGF-1 और टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने वाली हैं, जिससे इनडायरेक्टली हाइट इंक्रीज होती है और बॉडी मजबूत होती है। और जो पिल इन सभी चीज़ों को इंक्रीज करती है वो पिल है विटामिन डी। विटामिन डी पिल तुम्हारी बॉडी को मजबूत करती है और इससे ये चीज़ इंक्रीज होती है। इस मेडिसिन को तुमने हफ्ते में एक बार दूध के साथ लेना है, और अगर तुम इसे हफ्ते में ना लेके इसे कुछ दिनों में ही ले लेते हो तो तुम्हारी हालत ऐसी हो सकती है। Shit everywhere. क्योंकि विटामिन डी की एक पिल में 24,000 IU विटामिन डी होता है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन इसी मेडिसिन की एक कम्पिटेटर मेडिसिन है जिससे ज़्यादा लेने से कुछ नहीं होता, जो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसे इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। जिंक। जिंक एक ऐसी मेडिसिन है जो सच कहूँ तो विटामिन डी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन रेस में सेकंड आने की वजह से इसे इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। जिंक का काम तुम्हारी बॉडी में इन चीज़ों को इंक्रीज करने का होता है, और ये पिल इन सारी चीज़ों को इंक्रीज करने के साथ साथ तुम्हारी स्किन क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी और बालों की क्वालिटी को भी इंक्रीज करती है। वेल, स्किन क्वालिटी से मेरा मतलब यह है कि तुम्हारी स्किन का टेक्सचर ठीक करती है, और बालों की क्वालिटी से मेरा मतलब यह है कि अगर इसकी क्वांटिटी तुम्हारी बॉडी में थोड़ी सी भी कम हो जाए तो इसे तुम्हें हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स भी शो हो सकती हैं। सो मेरे हिसाब से ये पिल तुम्हारे लिए मस्ट है, और अगेन इसकी कोई लिमिट नहीं है, तुम्हें इसकी mg अपनी एज के हिसाब से लेनी है। लास्टली तीसरी पिल एक मेथड है जिसे करने के बाद ये सारी चीजें काम करेंगी, और अगर तुम इसे नहीं करते तो ये सारी चीजें काम नहीं करेंगी। देखो, तुम्हें ये सारी पिल्स लेके 20 सितंबर को लाल चांद रात वाली दिन घोड़े पे बैठ के सबसे ऊंची पहाड़ पे जाना है, और अपने सारे कपड़े उतार कर किसी बकरी का गला दबाकर उसका खून खुद पर लगाना है, और फिर ये मंत्र रिपीट करना है। मजाक कर रहा हूँ यार। तीसरी पिल है कैल्शियम। कैल्शियम का काम तुम्हारी सारी पूरी बॉडी को एक्टिव, अट्रैक्टिव और पावरफुल बनाने का होता है। कैल्शियम की पिल्स तुम किसी भी स्टोर से ले सकते हो, अगर नहीं मिलती तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। देखो, इन सभी पिल्स के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। विटामिन डी तुम्हें सन से मिलता है और जिंक तुम्हें इन चीज़ों से। देखो, अक्सर हम मिडिल क्लास अगली बंदों के पास पुअर डाइट होती है, जिससे हमारी बॉडी को इन चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है, जिसे ठीक करने के लिए हमारे पास ये चीज़ें जिनमें ये चीज़ें होती है खरीदने के पैसे नहीं होते, जिसके लिए हमारी हेल्प सस्ते में ये पिल्स कर सकती है, जिससे इन चीज़ों की क्वांटिटी पूरी होती है और हमारी बॉडी पुअर डाइट और कमजोरी के स्ट्रेस से फ्री हो जाती है। शायद मैंने सही समझाया। देखो, इन सभी चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ है जो तुम्हारी बॉडी को टालर होने पे हेल्प कर सकती है, लेकिन मैं तुम्हें वो रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन अगर तुम अमीर बाप की औलाद हो तो तुम इसे डॉक्टर के रिकमेंडेशन से कर सकते हो। चीज़ का नाम है HGH थेरेपी।